Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 12. Now we are going to discuss about the part 13. Okay, then let's start it. Okay, then question number 121. With reference to Mughal architecture, the terms नौबत खाना referred to. तो नौबत खाना जो मुग़ल आर्किटेक्चर में है ये किसके बारे में रिफ़र किया है, यहाँ पे देख लेते हैं. ऑप्शन ए तार्किश पब्लिक बाथ, बी ए ड्रम हाउस फ्रॉम वेयर सेरेमोनियल म्यूजिक वाज प्लेड, ए स्टेप पल्पिट इन द जामा मस्जिद, एंड डी द श्राइन ऑफ ए सूफी सेंट वेयर द सेंट्स ग्रेव इज़ लोकेटेड. देन हम लोग का ऑप्शन बी हो जाता है ए ड्रम हाउस फ्रॉम वेयर सेरेमोनियल म्यूजिक वाज प्लेड. ओके, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. ओके, नौबत खाना और नाकर खाना रिफर टू ए ड्रम हाउस फ्रॉम वेयर सेरेमोनियल म्यूजिक वाज प्लेड विच वाज यूजुअली सिचुएटेड ओवर द गेट. तो ये यहाँ पे हो गया हम लोग का नाकर खाना, और नौबत खाना हम लोग का क्या है, ए ड्रम हाउस फ्रॉम वेयर सेरेमोनियल म्यूजिक वाज प्लेड. तो यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में दिया हुआ है. म्यूजिशियन एट द नौबत खाना would play drum throughout the day on special occasion like the emperor birthday. On other day drum would be played 5 times a day if the emperor was in residence, thrice if he was traveling. Okay, then जब वो घर में रहता है देन उसका 5 दिन में 5 बार ये करते हैं, ड्रम को प्ले करते हैं, और अगर वो बाहर ट्रैवलिंग के लिए गया है तो 3 बार प्ले करते हैं. ओके, देन दूसरा क्या है, अगर उसका बर्थडे हो तो दिन भर प्ले करते हैं, एम्परर का बर्थडे हो तो. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 122. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल. एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट. तो ये हम लोग का सही है. देन दूसरा क्या है, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल. तो ये भी हम लोग का ऑप्शन सही है. देन बोथ हम लोग का 1 and 2 हो जाता है सी, बोथ 1 and 2. ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट. और हम लोग का द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डेथ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज बाय फास्फेट solubilizing bacteria realizing phosphorus. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere. तो यह हम लोग का है. द सेकेंड ऑप्शन में है phosphorus can be found on earth in water. वाटर में मिलता है, सॉइल में मिलता है, देन सेडिमेंट में भी मिलता है. और phosphorus compound of other matter cycle phosphorus cannot be found in air in the gaseous state. और ये क्या है, गैसियस स्टेट में हम लोग को नहीं मिलता है, एयर में नहीं मिलता है. ये हम लोग को वाटर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, सेडिमेंट में मिलेगा, बट गैसियस फॉर्म में एयर में नहीं मिलेगा. दिस इज़ बिकॉज फास्फोरस इज यूजुअली लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. और क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर और उसका प्रेशर रहता है. इट इज़ मेनली साइक्लिंग थ्रू वाटर, सॉइल एंड सेडिमेंट. तो ये क्या है, मेनली साइक्लिंग होता है वाटर में, सॉइल में और सेडिमेंट में, एयर में नहीं होता है. ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 123. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. देन पपेट फॉर्म, तो मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूँ और इसका मेमोरी ट्रिक भी दे चुकी हूँ. आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में है इसका, उसमें आप लोग जाके लिंक देख सकते हैं, लिंक में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं. पपेट्री का वीडियो में मैं डिटेल में दी हूँ, और दूसरा और एक वीडियो है जो मेमोरी टेक्निक है, मेमोरी ट्रिक में, उसमें भी मैं डिटेल दी हूँ मेमोरी ट्रिक के थ्रू. तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर दिया हुआ है. ओके, देन पुपेट फॉर्म. कठपुतली महाराष्ट्र, कंढई ओडिशा, पाभाकोथू तमिलनाडु. देन हम लोग का कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाता है, तो मैं ओडिशा का जो भी पपेट हम लोग का ये है, तो उसके लिए कौन सा ये था हम लोग का ट्रिक था, ओ के रावण था, ओ से ओडिशा, के से कंढई, और रावण छाया एक था अलग सा नाम, और इसलिए वो ये हो जाते हैं. तो हम लोग का कंढई कहाँ का है, ओडिशा का है. देन हम लोग का 2 यहाँ पे करेक्ट है. कठपुतली क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, तो महाराष्ट्र का कठपुतली नहीं होता है, महाराष्ट्र का है काला सूत्री होता है. देन कठपुतली हम लोग का राजस्थान का है, तो ये गलत हो गया 1. देन 3 हम लोग का पाभाकोथू, यहाँ पे भी ये गलत है, ये केरला का है पाभाकोथू.
तो हम लोग ट्रिक में दिया हुआ है, वहाँ डिटेल में ट्रिक में था। केरला वाले क्या है, पाव भाजी खाना चाहते हैं, तो उस तरह का एक ट्रिक था। तो आप लोग ट्रिक जाके देखेंगे तो एकदम ये आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही ईजी है वो। एक बार कहानी सुनने से आप लोग को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ओके, देन हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए ओनली 2 करेक्ट। ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। कठपुतली द ट्रेडिशनल मैरियोनेट्स ऑफ राजस्थान आर नॉन एज कठपुतली। ओके, देन वहाँ का पपेट क्या है, कठपुतली है राजस्थान का। देन कर्व फॉर्म ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड, और ये सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया हुआ रहता है। दिस पपेट आर लाइक लार्ज डॉल दैट आर कलरफुल ड्रेसेस, और ये क्या है, बड़ा साइज का रहता है और कलरफुल ड्रेस पहना के रखते हैं। और दूसरा क्या है, कंधे क्या है, ये स्ट्रिंग पपेट है, ओडिशा का है और मेड ऑफ लाइट वुड, और इसे लाइट वाला वुड से बनाते हैं। और इसमें क्या है, लेग नहीं होता है उसका, और बहुत ही लंबा सा स्कर्ट होता है जो ढक के रखे पैरों तक, पर पैर नहीं होता है इसमें। और इसमें क्या है, वुडन प्रॉप दिया रहता है और ट्रायंगुलर इन शेप रहता है, और इसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, देन पावाकुथु इन केरला द ट्रेडिशनल ग्लोब पपेट प्ले इन कल्ड इज कल्ड पावाकुथु। ओके, देन केरला में क्या कहते हैं, इसे पावाकुथु कहा जाता है, जो ग्लोब पपेट होता है हाथ में पहन के किया जाता है, उसके बारे में। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कथकली। कथकली के टाइम में ये भी, इसका भी एग्जिस्टेंस हुआ था। इन पावाकुथु द हाइट ऑफ द पपेट वेरीज फ्रॉम 1 फुट टू 2 फीट। ओके, देन ये 1 फुट से 2 फीट तक का रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, क्योंकि हाथों में पहना जाता है और उसे हाथों के थ्रू वो डांस कराया जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 124, which of the provision of the constitution provide for the secular character of the Indian state। तो यहाँ पे इंडियन स्टेट के बारे में है, देख लीजिए। The preamble secure to all citizen of India liberty of belief, faith and worship। तो यह हम लोग का सही है। No person shall be compelled to pay any taxes for the प्रमोशन ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजियस। तो रिलीजियस अगर हम लोग प्रमोशन करना चाहते हैं तो हम लोग को उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी हम लोग का एकदम से सही आंसर है। देन द स्टेट सेल इंड्योर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये भी सही है। देन हम लोग का ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये हम लोग का, ये देख लीजिए, मैं लक्ष्मीकांत से ये फ़ोटो क्लिक करके ली हूँ, ये सेकुलर स्टेट के बारे में दर्शाया है। तो यहाँ पे ये डिटेल में है, देख लीजिए। तो ये जो मैं अंडरलाइन की हूँ ये उसी के बारे में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अंडरलाइन करके रखिए यहाँ पे। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल में है इसका। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं इसको शेयर कर दूँगी, आप लोग ले सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे PDF चाहिए तो। Okay, then question number 125, consider the following item. Then public order, protection of wild animal and bird, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। तो ये हम लोग का कौन कौन सा ये में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, देख लेते हैं। विच ऑफ द आइटम गिवन अबव कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग का कौन कौन सा आता है यहाँ पे, ऑप्शन 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 4 एंड 2, 3, 5। तो एक बार देख लीजिए ऑप्शन। तो हम लोग का पब्लिक ऑर्डर कहाँ पे आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो 1 हम लोग का गलत हो जाएगा, ये नहीं है। देन हम लोग का एग्रीकल्चर भी कहाँ पे आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये भी नहीं होगा। और 1 और 4 जो भी नहीं है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देन हम लोग का क्या बच जाता है, 1 और ए और डी बच जाता है। तो हम लोग का क्या है, लास्ट वाला क्या ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं, फिर कर लेंगे। मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, ये हम लोग का कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो हम लोग का डी आंसर यही हो जाता है, 2, 3 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, देन स्टेट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, देन स्टेट लिस्ट में ये आ जाता है। कंकरेंट लिस्ट में हम लोग आ जाता है मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट, माइनर, एडॉप्शन, विल्स, इंटेंसेंसी एंड सक्सेशंस, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन, ये सब हम लोग का कंकरेंट लिस्ट में आता है। देन फॉरेस्ट भी आता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, ये भी आ जाता है। देन हम लोग का हो गया कंकरेंट लिस्ट का। देन हम लोग देख लेते हैं 126,
अरेंज द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। ओके, देन हम लोग का आयरन जो ये है माइन है उसके बारे में देख लेते हैं। स्टील माइन जो है नॉर्थ से साउथ तक करके। देन अंसोल हम लोग का वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर भी वेस्ट बंगाल में है। देन भद्रावती हम लोग का झारखंड में है, भिलाई झारखंड में है। तो कौन सा हम लोग का ऊपर से नीचे होगा देख लेते हैं। ये हम लोग का 1 2 4 3 हो जाएगा आंसर। ओके, देख लेते हैं मैप में एक बार इसका। ये यहाँ पे देख लीजिए मैप में, ये देखिए अंसोल ये हो गया, दुर्गापुर ये हो गया, यहाँ पे हम लोग का आ जाता है और एक भिलाई यहाँ पे आ जाता है। तो देख लेते हैं ये और एक बार देख लीजिए। भद्रावती हम लोग का क्या है नीचे में आता है, यहाँ पे इस पर्सन में आ जाता है। ठीक है, तो भद्रावती हम लोग का सबसे नीचे है, अंसल सबसे ऊपर है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के बारे में हम न्यूज़ में बहुत चल रहा था। द एनजीटी डील विद सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। India was the first country in the world to set up the Specialized Environment Tribunal. Its member including both judicial and environmental expert. तो इसको देख लेते हैं। तो हम लोग का B 1 in 3 करेक्ट हो जाता है, 2 हम लोग का रॉन्ग है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। Okay, NGT has jurisdiction over all civil cases involving sustainable question relating to environment. NGT deal with civil cases under 7 laws. Okay, related to the environment: Water Act, Water Cases, Access Act, Forest Act, Air Act, then Environment Protection Act, Public Liability Insurance Act, then Biological Diversity Act. ये साथ में आ जाता है। Then 2 हम लोग का रॉन्ग है। ये क्या है? Developing country to set up such a tribunal but not the first country overall. ओके, ये क्या है? हम लोग का फर्स्ट काउंट्री नहीं है इसे जो ये किया था। देन इनफैक्ट इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड काउंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, हम लोग का इंडिया थर्ड में आ जाता है और फर्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया, सेकंड में न्यूजीलैंड है, थर्ड में हम लोग का इंडिया है। ओके, देन थर्ड वन यहाँ पे जो दिया हुआ है वही सेम है। 5 ईयर्स का इसका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, एलिजिबल रहता है। ओके, देन 128 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आरएनए इंटरफेरेंस। ओके, तो ये हम लोग का 2019 को में आया था एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में 2019 में आया था। वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डाली हूँ। It is a process in which the normal functioning of the RNA is altered by replacing its uracils nucleotide with thymine. It is a process in which 2 or more molecules exchange their RNA to perform a specific function. It is the insertion of removal of molecules into a solid host without a major disruption of the structure. Then it is a biological process in which genetic expression is inhibited by silencing specific mRNA. ठीक है, हम लोग का ये कोविड-19 के चलते ये mRNA के बारे में बहुत आया था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाता है डी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगेगा, बट जिसके पास ये जाएगा उसका रुपया बच सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ये सब खरीदने में बहुत सारा रुपया वेस्ट होता है। देन ऊपर से क्या रहता है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं रहता है, खुद वहाँ पे हम लोग को गूगल सर्च करके लेना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, जो साथ साथ आप लोग को मिल सकता है, और दूसरा क्या है, आसानी से आप समझ पाते हो। देन आप लोग ज़रूर इसे शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए। देन हम लोग का यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। आरएनए इंटरफेरेंस और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन्स साइलेंसिंग। अभी जो कोविड-19 के लिए ये हुआ है, तो इसके बारे में मेडिसिन जो ये किए थे तो इसी के थ्रू किए थे, फर्स्ट मेडिसिन जो बनाए थे। देन क्वेश्चन नंबर 129, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन movement. Okay, it was started among the Ijabhak of Kerala, born out of the conflict between the depressed classes and upper caste. ये सही है। Then SNDP was registered in 1903 under the Indian Company Act. Then Kumaran Asan and Dr. Palpu were its chairman and general secretary respectively. देन हम लोग का 1 and 2 सही हो जाता है।
यहाँ पे हम लोग का चेयरमैन वो नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिए। चेयरमैन इसका कौन है? कुमारासन एज ए डिसाइपल ऑफ नारायण गुरु है, वो चेयरमैन नहीं है। और चेयरमैन हम लोग का नारायण गुरु ही चेयरमैन खुद है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 130, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द। तो ये हम पे हम लोग का नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में दिया हुआ है, देख लेते हैं। NCBC, इट वॉज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1993। तो ये हम लोग का गलत है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था, ये हम लोग का क्या है, अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके थ्रू ये किया हुआ है। देन आर्टिकल 338A was inserted in the constitution via a constitutional amendment act to provide constitutional status to NCBC। तो आर्टिकल 338B में था हम लोग का, क्लाउज B में, A में नहीं था, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाता है। 3 नंबर देख लेते हैं। NCBC will comprise of 5 member appointed by the president। तो इसका 5 मेंबर रहता है और इसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देन हम लोग का 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन B 3 ओनली करेक्ट। तो हम लोग का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द NCBC एक्ट 1993। ये एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। देन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ये आर्टिकल 338B में है और नॉट ए में है, ए में नहीं है। देन दूसरा हम लोग का क्या है, 3rd नंबर, ये करेक्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसे अपॉइंट करते हैं। देयर टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू रूल्स। ओके, प्रेसिडेंट ही वो उसका टेन्योर को और कंडीशन को ये करता है, डिसाइड करता है। ओके, देन इसका पार्ट 100 क्वेश्चन नंबर 130 तक हम लोग का हो चुका है। पार्ट 13 सभी पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, तो आगे भी हर एक दूसरे दिन में मैं करूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। 107 और 6 डेज बच गया है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग भी इसे ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।